हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी मित्रों का प्रतिज्ञा परिवार पर मैं आपका हिंदी मित्र KR चौधरी तहे दिल से लेकर स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो अपना 18 अप्रैल को पेपर हुआ है, इसका विथ प्रूफ सॉल्यूशन करने वाले हैं। डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। चलिएगा, पहला प्रश्न था आपके प्रत्यय को सुमेलित करना है। जैसा कि मैं बात करूं आपके, तो प्रत्यय के दो भेद है, तदित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तदित प्रत्यय में, स्त्रीवाचक प्रत्यय में हमेशा अपना यही उदाहरण रहता है, मोर में नी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मोरनी। तो इस प्रकार से लेके ये वाला प्रश्न था। बाकी वाले नर्तक में ई और बाकी की और ती कमती और कनकिम की क्लियर दिख रहा है आपको। और इसके अलावा अपन बात करें तो अव्ययभाव समास की बात करें। सबसे पहले इसने पूछा अव्ययभाव किसमें है, और फिर तत्पुरुष कर्मधारी, इस प्रकार से लेके इसको मिलान करना था। जैसे कि इसमें मैं बात करूं, आपके ऑप्शन है ये वाला, बेरहम। बेरहम अव्ययभाव का उदाहरण है आपके ये। बिल्कुल सभी के बैच में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जितने भी बैच थे, इसमें यही क्लास अपलोड है एज इट इज। आप अपने एप्लीकेशन जाके चेक करोगे तो अव्ययभाव में ये वाली लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, कंटिन्यू बेरहम। बेरहम के बाद में आया सज्जन। साथियों, ये वाला, ये रहा देखो सज्जन, ये रहा सज्जन। कर्मधारी समास में एज इट इज, आप वाले बैच में चेक करना, इसी क्रम में ये बातें लिखी हुई है। इसके बाद में आपके हरिशंकर। साथियों, हरिशंकर भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है, हरिहर। हरिहर यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, हरि यानी विष्णु, हरि यानी महादेव। तो महादेव और शंकर एक ही बात है, बिल्कुल एज इट इज। इसी प्रकार से लेके साथियों, ये जो जेब कतरा था, पॉकेट मार, चिड़ी को मारने वाला, तत्पुरुष कर्मधारी, कर्म तत्पुरुष में ये वाली बात भी एज इट इज है। और पीछे एक ही बचा है पसेरी, तो 5 शहरों का समूह द्विगु समास हो जाएगा आपके। अगला प्रश्न देखिएगा। इसके साथ ही मैं बात करूं, आपको सुमेलित करना था पर्यायवाची के साथ में। जैसे नदी का जब भी हमने पर्यायवाची पढ़ा है, एज इट इज यही स्लाइड है आपके बैच में। नदी के पर्यायवाची में आप चेक करना, ये रहा आपका नदी का आपका। इसी प्रकार से लेके ये चिड़िया की बात करूं तो पक्षी की बात करूं तो पक्षी का पर्यायवाची हमने शकुनी पढ़ा है, और चिड़िया के लिए आपके शब्द आया है शकुंत। एक ही बात है, शकुनी और शंकुत। ये रहा देखो, खग यानी पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची ये रहेगा शकुनी। साथियों, इसके बाद में जो अपना एक आता है धूप। धूप का पर्यायवाची है आतप। तो हमने इसको पर्यायवाची नहीं पढ़ के द्वंद्व समास के वैकल्पिक द्वंद्व में हमने पढ़ा है विलोम शब्द आते हैं। क्या आते हैं? विलोम। तो शीत का विलोम क्या है? आतप। शीत यानी ठंडा और आतप यानी गर्म, धूप। इसी प्रकार से लेके आप जब अगले प्रश्न में आएंगे तो अगला प्रश्न है आपके मुहावरा, और उसका अर्थ कौन सा असंगत है, और असंगत ये है आपके हाथ पैर मारना। इसका अर्थ बहुत पछतावा नहीं है। मुहावरे वाली क्लास में आप चेक करोगे तो हाथ पैर मारना ऊपर ऊपर लिखा हुआ है वाली सीरीज में आप देखोगे, कंटिन्यू एक ही क्लास है, और इसके अंतर्गत ऊपर ऊपर है हाथ पैर मारने का अर्थ है प्रयास करना। जैसे कि अपन अपने सिलेक्शन के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो वाली बात है। हाथ पैर मारना, प्रयत्न करना होता है, न कि पछतावा। बिल्कुल करेक्ट। इसी प्रकार से लेकर आप आगे चलोगे तो आगे है ये संधि वाला क्रमांक। मैंने कहा था ना कि सिंगल ऑप्शन अपनी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, सारे के सारे ऑप्शन आपको इनमें मिलेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, ये रहा सुक्ति। दीर्घ संधि का बताना है आपको। सुक्ति, दीर्घ संधि में जब भी आप ये वाला नियम पढ़ोगे ऊ और ऊ का, तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाली क्लास आपके एज इट इज सु प्लस उक्ति। इसी प्रकार से कंटिन्यू आगे अपन चलें तो आगे आता है गुण संधि। गुण संधि का है महोदय। तो गुण संधि में आप देखोगे सबसे ऊपर ही ऊपर का 2 नंबर का उदाहरण है आपके महोदय। अगला शब्द है साथियों वर्दी संधि। वर्दी में वनौषधि, और जब आप वर्दी संधि वाली स्लाइड खोलोगे अपनी क्लास की तो ये रहा वनौषधि। इसी प्रकार से लेके मैं बात करूं, अगला शब्द था आपके पवित्र अयादि संधि का। बिल्कुल नीचे नीचे उदाहरण है आपके पवित्र। तो इस प्रकार से लेके चारों ऑप्शन अपने क्लियर होते हैं। बिल्कुल सफलता बैच में भी यही है, यूट्यूब पर भी एज इट इज यही क्लास है, और अपने एप्लीकेशन में आपने प्रतिज्ञा परिवार का एग्रीकल्चर का कोई भी कोर्स परचेज किया है तो उसमें एज इट इज ये वाली क्लास आपको मिलेगी। और इसके बाद मैं बात करूं, ये वाला प्रश्न मैं दावे एक साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की किसी भी जानी मानी कोचिंग ने नहीं करवाया है, केवल प्रतिज्ञा परिवार को छोड़ के। प्रतिज्ञा परिवार के साथ में आपको ये प्रश्न 2 बार लिखा हुआ है, इसके लिए मैं गारंटेड कह सकता हूं आपको कहीं भी ये प्रश्न करवाया नहीं मिलेगा। एज इट इज देखोगे आप तो जो हमारी प्रतिज्ञा की जो टॉपिक वाइज हिंदी की शुरू है, अलग से प्ले लिस्ट भी है, टॉपिक वाइज में आप देखोगे ना तो है वाक्य खंड को क्रम में अवस्थित कीजिए। शब्द शुद्धि में चौथा प्रश्न आपके, सॉरी वाक्य शुद्धि का चौथा प्रश्न अपने यही है, बालक मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। तो भागता है शुद्ध है, भागता आता है लगभग डर के सेंस में। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भागना डर के सेंस में आता है, और जनरली भागने के लिए क्या आएगा? दौड़ना। और ये वाली जो अपनी 4 घंटे की एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की फर्स्ट मैराथन थी, उसमें 19-20 मिनट पे लगभग 6वें प्रश्न का सॉल्यूशन मैंने लिखा है, बालक मिठाई लेकर भागता हुआ घर में। एक नहीं 2 बार किया हुआ है। इसके अलावा आप 100% में दावे एक साथ कह सकता हूँ और कहीं नहीं मिलेगा ये प्रश्न, और हमने इसको 2 बार पढ़ा है। मैराथन में भी 6वें-7वें प्रश्न 19-20 मिनट के आसपास मिल जाएगा आपको। 4 घंटे की मैराथन, टोटली हमने 3 मैराथन लिए, फर्स्ट मैराथन का यह प्रश्न है। और टॉपिक वाइज में आपका चौथा प्रश्न है वाक्य शुद्धि का ही। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो शब्दों में प्रत्यय संबंधी अशुद्धि वाला बताना है आपको।
तो देखो सबसे पहले ये रहा शब्द अधीन। जब आप अपनी शब्द शुद्धि की मैंने केवल 2 क्लास ली है, उसके अंदर आप देखोगे तो अधीन आपको ये ए वाली सीरीज में शुरू में मिल जाएगा, अधीन बिल्कुल शुद्ध है। और इसके अलावा मैं बात करूँ पूजनीय की, तो पूजनीय आपको जस्ट पूजनीय भी इसी में शब्द शुद्धि में आप कंटिन्यू चेक करोगे तो कंटिन्यू इसके बाद में पे वाली सीरीज में जब आप आओगे तो ये रहा पूजनीय। इसके साथ ही ये अपने दायित्व वाला शब्द है, ये शब्द शुद्धि की जो टॉपिक वाइज सीरीज है इसके अंतर्गत यूट्यूब पर सेपरेट प्ले लिस्ट है, उसके अंदर आप देखोगे 13% सेकंड ऑप्शन दायित्व ये है शुद्ध है, ये रहा दायित्व है शुद्ध। इस प्रकार से लेकर कंटिन्यू अपन आगे चलते हैं। बाकी आवश्यक नहीं है, आवश्यक ही शुद्ध है, आवश्यक क्या नहीं होगा। और एक प्रत्यय में व्यावसायिक शब्द भी आपको बहुत अच्छे से लेकर मिल जाएगा। कंटिन्यू आगे आइएगा साथियों। अगला प्रश्न मैं बात करूँ 8वां प्रश्न, एज इट इज युगम शब्द की केवल एक ही क्लास अपने 2 घंटे 40 मिनट के आसपास की, 2.5 घंटे की, चारों के चारों ऑप्शन एज इट इज लिखे हुए हैं। ये वाली क्लास अगर आप युगम शब्द देखोगे यूट्यूब पर भी है और एज इट इज आपके एप्लीकेशन में जो युगम शब्द करवाया हुआ एक ही क्लास में वहाँ पे आप देखोगे तो इसमें मैं बात करूँ यहाँ पे लास्ट ए वाली सीरीज में लिखा हुआ है अली और आली, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। इसके साथ ही आप यहाँ पे देखें तो साथियों ये रहा आकर और आकार, ठीक है, ये अली अली हो गया, आकार आकार हो गया। और इसके अलावा साथियों देखेंगे आप अभय और उभय, ये भी इसी में मिल जाएगा कंटिन्यू क्लास में। और इसके अलावा मैं बात करूं ये देखो आपके अभय और उभय 24 नंबर का जो युगम शब्द है ये वाला अभय उभय। और युगम शब्द में आप देखोगे तो ये आपके यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं दिख रहा है लेकिन ए वाले में लास्ट में अली आली। और आप देखोगे आकार आकार 58 नंबर का युगम शब्द है आपके आकार और आकार। इसके अलावा साथियों जो अशुद्ध है आपका राइट आंसर है कोस और कोस। टॉपिक वाइज क्लास में आप यूट्यूब पर भी देखोगे तो 20% मिल जाएगा अभय उभय का, और ये कोस वाला मिल जाएगा आपको 22% सेम इसी क्लास में। इसके अलावा चारों ऑप्शन, ठीक है। और कंटिन्यू अपन आगे चलें तो देखो अगला प्रश्न था कौन सा उदाहरण गुण संधि से संबंधित नहीं है। तो साथियों गुण संधि ऊपर एक मात्रा क्या होती है गुण संधि, यहाँ पे आप देखोगे तो गुण संधि का कौन सा नहीं है, तो एक तो आपके उपयुक्त नहीं है और एक आपके कृपाचार्य नहीं। बाकी एक मात्रा वाले सारे गुण संधि के हैं। जैसे ये रहा उपेक्षा तो ये रहा उप प्लस इक्षा, गुण संधि में ऊपर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो एक उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त भी आपको यण संधि में ऊपर से सेकंड नंबर उपयुक्त लिखा हुआ मिलेगा यण संधि का उदाहरण। इसी तरह से एकेश्वर की जगह हमने ये वाले उदाहरण पढ़े हैं, एकेश्वर की जगह परमेश्वर सिद्धेश्वर भूतेश्वर गुण संधि में। कंटिन्यू आगे चलें मित्रों अपन। तो अगला प्रश्न है ये वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला है, इसमें थोड़ा सा मैं पूरे ऑप्शन नहीं करके 2-3 ऑप्शन अपनी क्लास से हैं। जैसे कि बात करें ये सोना चांदी पर किया गया रंगीन कार्य, ये मीनाकारी कहलाता है। ये आपको प्रतिज्ञा की बुक में एज इट इज मिलेगा, मीनाकारी सोने चांदी पर किया गया जो रंगीन कार्य है। और दूसरी बात जलधर, पानी के पर्यायवाची में जल जोड़ते हैं, चाहे पयोधर हो चाहे धाराधर हो, वो बादल का पर्यायवाची होता है, न कि दोनों ओर से जल है। आगे चले मित्रों तो कौन सा शब्द पर उपसर्ग से निर्मित नहीं है, पर उपसर्ग से निर्मित नहीं है। तो ये वाला प्रश्न आप जब उपसर्ग की क्लास देखोगे तो उपसर्ग के पार्ट 2 में एज इट इज पर उपसर्ग पढ़ा है हमने, आपके बिन बहु आपसम नाना आदान पर ओसन लेना, क्योंकि उनका चिरकू 2 3 4 5 के ऊपर है। हिंदी उपसर्गों में पर उपसर्ग में जब भी हमने पर उपसर्ग पढ़ा है ये वाला प्रश्न लिखा है कि परा उपसर्ग किसमें नहीं है। और पराधीन मुख्य रूप से आपको दिख रहा है कि इधर पराधीन में पर उपसर्ग नहीं है, बाकी वालों पर आपको क्लियर दिख रहा है। ये वाला प्रश्न भी आपके तीसरा प्रश्न रहेगा मैराथन का। और इसके अलावा मैं बात करूं तो कंटिन्यू आप आगे चलें तो कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। विलोम में तप्त और तृप्त असंगत है। बाकी वाली चीज़ें बात करें तो त्यक्त का गरीत हमने यहाँ पढ़ा है, त्यक्त का जो है त्याज्य, और त्याज्य का ऑपोजिट क्या होता है साथियों ग्राह्य। टॉपिक वाइज सीरीज का आपके 15वां प्रश्न है ये। और कंटिन्यू अपन आगे चलें तो मिलाना है आपको समास। और जब भी हमने पढ़ा है कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, तत्पुरुष संप्रदान तत्व कृष्ण के लिए अर्पण या कृष्ण को अर्पण, ठीक है, दोनों एक ही बात है, के लिए भी मान्य है और को भी मान्य है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास में जब भी आप देखोगे कर्म तत्पुरुष समास, तो कर्म तत्पुरुष की क्लास में सबसे पहला वर्ड है आपके कृष्णार्पण। तो कृष्णार्पण कर्म तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष दोनों ही मान्य है। तो तत्पुरुष का पहला ही उदाहरण अपना है कृष्णार्पण। इसके अलावा मैं बात करूं तो विद्या या रतन या विद्या रूपी धन, क्रमधार्य में आपने रूपी वाली स्लाइड पूरी अलग से पढ़ी है, विद्या रूपी धन या विद्या रूपी रत्न, विद्या ही है रत्न। और साथियों समूह या समाहार द्वंद्व समास होता है, समूह या समाहार द्विगु का उदाहरण है। और द्विगु की हर बार पहचान हमने यही पढ़ी है द्विगु समास में, ये विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा समूह या समाहार। नेक्स्ट अपन चलें, सुमेलित करना है पारिभाषिक शब्दावली को। और टॉपिक वाइज सीरीज में आपके 9वां प्रश्न कार्यालय आदेश यानी ऑफिशियल ऑर्डर, ऑर्डर का तात्पर्य क्या हो जाएगा आदेश, सी ऑप्शन
एज इट इज आपके सारे बी में सी, बी में 2, यानी ये एज इट इज मिलाना है सेम सीक्वेंस में, चारों ही डायरेक्शन निर्देश, इंस्ट्रक्शन अनुदेश और ऑडियंस अध्यादेश। और इसके बाद मैं बात करूं अपने अंतिम प्रश्न की, ढाक के 3 पात। इसका अर्थ होता है, मूल अर्थ ये है कि भाई ढाक के 3 पात यानी यथा स्थिति रहना, सदा एक जैसी स्थिति रहना, और तुलनात्मक रूप से एक जैसी स्थिति यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना। साथ ही से हम कहते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ यानी परिणाम कुछ भी नहीं निकला। तो बिल्कुल इसी विश्वास के साथ आपका प्रतिज्ञा परिवार आपकी उम्मीदों पर सदैव खरा उतरेगा। तो बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपको प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर क्लासेज पर डिटेल वीडियो डाल दिया गया है, आराम से लेकर उसको एंजॉय कीजिए। चलेगा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।